युद्ध टल जाए पर युद्ध नहीं टला। कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ। कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त रंजित हो गई। सारे के सारे कौरव मारे गए, पांडव विजयी हो गए। भगवान कृष्ण के कक्ष में जाकर जश्न मनाने लगे। उसी समय एकमात्र अकेले दुर्योधन बचे और दुर्योधन रो रहे थे। अपने बाल खींच खींच कर, सर पटक पटक कर रो रहे थे। हे प्रभु, ये कैसी विडंबना है आपकी, ये कैसी विडंबना है। पांडव केवल 5 और पांचों के पांचों जीवित, कौरव इतने असंख्या, सबके सब मारे गए। मुझ अकेले को जीवित क्यों छोड़ो। गुरु द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा उसी वक्त आए और कहा, दुर्योधन तुम कहो तो मैं 5 पांडवों का सिर काट कर अभी ले आऊं। दुर्योधन बोले, ऐसा हो सकता है क्या? बोला, हाँ हो सकता है। अश्वत्थामा दुर्योधन के दुख को दूर करने के लिए गुरु धर्म निभाते हुए गए पांडवों के कक्ष में। 5 पांडवों का सिर काट कर लाने के लिए गए। 5 पांडवों के 5 पुत्र सिर ढक कर सो रहे थे। अश्वत्थामा ने सोचा, ये 5 पांडव सो रहे हैं, 5 पांडवों के बदले 5 पांडवों के 5 पुत्रों का ही सिर काट कर ले गए। द्रौपदी की आंखों के सामने 5 पुत्रों के सिर कटे हुए और द्रौपदी रोने लगी। अर्जुन भीमसेन ने संकल्प लिया, अश्वत्थामा का सिर काट कर तुम्हारे चरणों में डाल देंगे। अश्वत्थामा को लेकर आए। जैसे ही उसका सिर काटने की तैयारी करने लगे, उसी वक्त द्रौपदी ने रोते हुए बिलखते हुए कहा, रुक जाइए रुक जाइए, ये पाप मत कीजिए, मत 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 ये पाप कीजिए। भीमसेन की गदा को रोक दिया, अर्जुन की गांडीव को रोक दिया। उन्होंने कहा, हे द्रौपदी तुम क्या कह रही हो, जिसने तुम्हारे 5 पुत्रों के सिर काट दिए, जिसने हमारे वंश का पूरा के पूरा चिराग ही मिटा दिया, हम उसका सिर न काट। द्रौपदी कहती हैं, हे पांडवों, हे मेरे स्वामियों, एक माँ ही माँ के दुख को जान सकती है। जिस माँ के 5 पुत्रों के सिर कटे हुए हैं, वो माँ इस समय कैसी तड़प रही है, वो माँ ही जानती है। मैं तो तड़प रही हूँ, मेरे पुत्र तो मर चुके हैं, पर एक माँ कभी दूसरी माँ को दुखी नहीं देख सकती। मैं तो अपने पुत्रों को खो चुकी हूँ, परंतु मैं नहीं चाहती कि अश्वत्थामा की माता भी इसके मरने पर दुखी होकर तड़पे। मैं एक माँ को तड़पता हुआ नहीं देख सकती। और दूसरे, ये गुरु पुत्र है। गुरु का पुत्र, ब्राह्मण का पुत्र सदैव सम्मानीय होता है। उसका बद्ध हमें शास्त्र इजाजत नहीं देता। अश्वत्थामा की मणि कुंडल छीन लिए गए, उसे लज्जित करके छोड़ दिया गया। कहते हैं किसी सम्मानीय व्यक्ति का सम्मान अगर छीन लिया जाए, उसका मान सम्मान अगर छीन लिया जाए, तो वो पल पल मरता जाता है। किसी हथियार के द्वारा मारा जाए, मृत्यु के घाट उतारा जाए, तो व्यक्ति एक बार मरता है, परंतु सम्मानीय व्यक्ति का सम्मान अगर छीन लिया जाए तो वो पल पल मरता जाता है। आज भगवान वापिस चले। जैसे ही भगवान पांडवों को राज्य सौंपकर वापिस चले, माता कुंती ने भगवान को रोका। बुआ कुंती कहती हैं, हे प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? कृष्ण कहते हैं, बुआ तेरे सारे दुख दूर हो गए, अब मैं जा रहा हूँ। बुआ बोली, इसका मतलब ये है कि दुख दूर हो गए तो तुम नहीं रुकोगे? नहीं बुआ, सच यही है कि जब दुख चले जाते हैं तो मैं नहीं रहता, या
बोलिए भागवत भगवान की। हे बुआ, जब दुख चले जाते हैं तो मैं नहीं रहता, क्योंकि सच यही है कि दुखों के चले जाने पर व्यक्ति मुझे बुलाता नहीं है। आया बड़े ही गोपनीय बात आज भगवान ने कह दी। बुआ कुंती बोली, प्रभु आप अपनी बुआ को अभी जानते नहीं। अगर आप केवल दुखों के आने पर आते हो तो मैं अपना दामन तुम्हारे सामने करती हूँ। बुआ अपनी झोली फैलाकर कहती है, हे प्रभु अगर आप केवल और केवल दुखों के आने पर आते हो तो आज मैं अपना ये झोली आपके आगे करती हूँ। मेरी झोली में इतने दुख भर दो, इतने दुख भर दो कि वो दुख कभी खत्म ना हो और तुम कभी मेरी नजरों से दूर ना जाओ। यही तो बात है। इसीलिए तो भगवान ने कहते हैं कि मुझसे मांगो तो क्या मांगो। भगवान से वो मत मांगो जो हम चाहते हैं, भगवान से वो मांगो जो वो चाहता है। और उससे बड़ी बात, भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमें मार दें, तार दें, सुख दें, दुख दें, आपकी इच्छा पर एक प्रार्थना हमारी है, हमें इतना कभी मत देना कि हम तुझे ही भूल जाएं। थोड़ी सी गरीबी, थोड़ी सी कंगाली, थोड़ा सा दुख तकलीफ, थोड़ी सी बीमारी व्याधि हमारी जिंदगी में जरूर रखना, क्योंकि वही एकमात्र बहाना है जिस बहाने से हम तुझे बुलाते हैं। यही तो जीवन का सार है, क्योंकि जब तक हमारी जिंदगी में दुख नहीं आता तब तक हम कभी भी परमात्मा को बुलाते नहीं। इसलिए अपनी जिंदगी में सदैव याद रखना, ये दुख ही तुम्हें परमात्मा से मिलाता है, ये दुख ही तुम्हें गुरु से मिलाता है, ये दुख ही तुम्हें संत महात्माओं से मिलाता है, ये दुख ही तुम्हें बार बार याद करवाता है कि तुम एक गुरु प्रेमी हो और तुम्हारी मंजिल उस परमात्मा को पाना है। तुम्हारी मंजिल दुखों की निजात नहीं है। दुख आएंगे जाएंगे, दुख आते रहेंगे जाते रहेंगे, समय कभी एक जैसा नहीं होता। हर दिन के बाद रात होती है, रात के बाद दिन होता है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि रात के बाद दिन न आवे और दिन के बाद रात न आवे। तो तुम्हारे दुख के बाद सुख आएगा ही आएगा और सुख के बाद दुख आएगा ही आएगा। गुरु कृपा किसे कहते हैं? संत महात्माओं की संगत का अर्थ क्या है? संगत करनी क्यों है? इस सत्संग से मिलता क्या है? गुरु सानिध्य से क्या मिलता है? गुरु कृपा क्या है? गुरु कृपा का अर्थ ये नहीं है कि मैंने किसी गुरु को धारण कर लिया, अब मेरी जिंदगी में कभी कोई दुख आएगा ही नहीं। गुरु कृपा का अर्थ है कि आपकी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में दुख तो बार बार आएंगे, पर वो दुख कब आए और कब चले गए इस बात का पता नहीं चलेगा। गुरु कृपा का अर्थ है हमारे अंदर एक ऐसी सामर्थ्य पैदा हो जाएगी कि बड़े से बड़ा संकट भी आ जाए हम उससे लड़ लेंगे। चारों तरफ मच्छर है, घर में बैठे हो तो गुड नाइट लगा लोगे, ऑल आउट लगा लोगे। बाहर बाजार में जा रहे हो, कहीं रिश्तेदारी में जा रहे हो तो गुड नाइट गले से लटका कर चलोगे क्या? घर में बैठे हो तब तो गुड नाइट लग सकता है, तब तो मच्छरों से बच सकते हो, जालीदार खिड़कियां लगा सकते हो, पर जब बाहर जाओगे तो गले से गुड नाइट लटका कर चलोगे क्या? गुरु कृपा किसे कहते हैं?
जिस प्रकार हमारे शरीर की इम्यूनिटी अच्छे बैलेंस्ड डाइट लेकर अच्छे भोजन की व्यवस्था करके अच्छे पदार्थों का सेवन करके जिस प्रकार हम अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देते हैं। मच्छर चारों तरफ है, ऑल आउट लेकर जा नहीं सकते, मच्छर पल पल काटेंगे, पर अगर हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होगी तो मच्छर काटेंगे पर बीमारी पैदा नहीं होगी। उसी प्रकार गुरु कृपा से कहते हैं कि दुख बार बार आएंगे, पर गुरु कृपा के द्वारा आपके शरीर में ऐसी समर्थ रहेगी कि बड़े बड़े दुख आएंगे, पर कब वो दुख आए और कब चले गए पता नहीं चलेगा। वो दुख तुझे तोड़ नहीं पाएंगे, वो दुख तुझे झनकोर नहीं पाएंगे, वो दुख तेरी जिंदगी को बदल नहीं पाएंगे। तुम अपने मार्ग से विचलित नहीं हो पाओगे, तुम अपने मार्ग पर चलते रहोगे, दुख आते रहेंगे, दुख जाते जाते। पर कैसे? जब हम सच्चे हृदय से परमात्मा की बंदगी करें, जब हम सच्चे हृदय से गुरु चरणों का अनुराग करें, तो ही हो सकता है, अन्यथा हो नहीं सकता। इसीलिए परमात्मा का नाम, परमात्मा की बंदगी बहुत आवश्यक है। परमात्मा की बंदगी जब तक हम नहीं करते तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। कैसा भी हाल रहे, कैसी भी स्थिति रहे, कैसा भी दुख रहे, हरि नाम से, गुरु नाम से दूर ना जाए। इसलिए जैसे भगवान चलने लगे, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा दौड़ती हुई आई, पांडवों की बहू, भगवान के चरण पकड़ लिए, प्रभु मेरे गर्भ में एक संतान पल रही है, उसकी रक्षा कीजिए, ये अश्वत्थामा कहीं से बीमार ना पड़े। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। जहां सारे के सारे पांडव दुखी थे कि हमारे पांचों पुत्र मर गए और आगे वंश के लिए कोई चिराग नहीं था, आज उत्तरा ने इतना सुंदर समाचार सुनाया। भगवान ने गर्भ के बीच में ही उस संतान की रक्षा की। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और भगवान ने कवच का रूप धारण करके उस संतान की रक्षा की। गर्भ के बीच में संतान है, कवच चारों तरफ लगा है, ब्रह्मास्त्र आ रहा है, पर संतान को स्पर्श नहीं कर पा रहा। वो संतान गर्भ के बीच में बैठकर ही, कितनी श्रेष्ठ है वो संतान, गर्भ के बीच में बैठकर ही इच्छा व्यक्त हो गई। ये कौन सी वो शक्ति है जो इस ब्रह्मास्त्र को भी मुझे स्पर्श करने से रोक रही है? ये ब्रह्मास्त्र मेरी तरफ आ रहा है, परंतु ये मुझे स्पर्श नहीं कर पा रहा है। परितः इच्छति सह परीक्षितः, जो उसकी इच्छा करता है। ये कौन है जो मेरे संग हर समय खड़ा है? जो उसकी इच्छा करता है उसका नाम परीक्षित है। जिसकी गर्भ में परीक्षा होती है उसका नाम परीक्षित है। और वही संतान गर्भ से बाहर आई, नाम पड़ा परीक्षित। भगवान वापिस गए, अर्जुन उनको छोड़ने गए। लीलाओं को विराम देने का समय आया। जो कल आपने कथा सुनी, भगवान जंगल में बैठे, जरा नामक शिकारी ने अपना बाण छोड़ा। भगवान के चरणों में विद्यमान पद्म मणि को हिरण की आंख सोचकर जरा शिकारी ने जो बाण छोड़ा, भगवान के चरणों में बाण लगा, भगवान शरीर सहित लोप हो गए। उसी समय ये दृश्य देखते देखते ही अर्जुन का शरीर निस्तेज हो गया, अर्जुन का शरीर फट गया, मरीज की तरह पतला दुबला पतला हो गया, कमजोर हो गया, मानो पूरे शरीर का तेज यौवन ही समाप्त हो गया। वापिस पहुंचे, चारों भाइयों ने पूछा, अरे अर्जुन तुझे क्या हो गया? भैया मेरे अंदर जो तेज था वो मुझे छोड़कर चला गया। वो तेज मुझ में भी है, वो तेज तुझ में भी है। इस पूरी समष्टि में जो तेज चमक रहा है उसका नाम कृष्ण है। पांडवों को ज्ञात हो गया कि वो भगवान ही जब अपने को टिका ना पाए तो हमारा वजूद क्या है? क्या है हमारा वजूद?
हमारा कोई वजूद है? पांडवों ने उसी समय निर्णय लिया, हम इस राजपाट को त्याग देंगे। बुआ कुंती ने जैसे सुना कृष्ण चले गए, उसी समय बुआ कुंती ने योग अग्नि की चिता जलाई और अपने शरीर को भस्मीभूत कर दिया और भगवान को पा लिया। क्योंकि बुआ कुंती ने कहा था, हे प्रभु, मेरी जिंदगी में वो दिन कभी ना आए कि तुम चले जाओ और मैं अकेली रह जाऊं, तुम चले जाओ तो मैं भी तेरे साथ चली जाऊं। हे प्रभु, मेरा और तुम्हारा ऐसा संबंध बन जाए जैसे मछली और पानी का, पानी चला जाता है तो मछली। इसीलिए तो आज योग अग्नि में अपने को भस्म करती हुई माता कुंती पांडवों से कहती है, प्रीत न करियो पंछी जैसी, जल सूखे उड़ जा। प्रीत न करियो पंछी जैसी, जल सूखे उड़ जा। प्रीत करे तो मछली जैसी, जल सूखे मर जा। एक पंछी है जो नदी के तट पर रहता है, पानी है तो वहां बैठता है, पानी सूख गया तो पंछी उड़कर दूसरी नदी पर चला जाता है। परंतु मछली जिस पानी में रहती है, वो जैसे वो पानी सूख जाता है, वो मछली भी अपने प्राणों को त्याग देती है। बुआ कुंती ने अपने प्राण त्याग दिए, पांडवों में वैराग्य आ गया। पांडवों ने कहा, जब भगवान अपने को टिका ना पाए तो किस काम का है ये राजपाट। राजपाट को त्याग कर द्रौपदी को संग लेकर हिमालय की तरफ प्रस्थान करने का विचार कर लिया और अपना सारा राजपाट अपने पोते परीक्षित को सौंप दिया। परीक्षित क्या जानते थे भगवान की लीला, द्वापर का विराम हो चुका था, परीक्षित को पता न चला। साम्राज्य में भ्रमण कर रहे थे, एक बहुत राजा की भांति रूप धारण किए हुए एक व्यक्ति खड़ा है। एक पैर के ऊपर, एक टांग के ऊपर एक बैल खड़ा है, एक गौमाता संग खड़ी है। वो व्यक्ति जो राजा की तरह वस्त्र धारण किए हुए है, राजा की तरह वस्त्र धारण किए हुए वो व्यक्ति उस एक पैर के ऊपर खड़े हुए बैल के ऊपर कोड़े बरसा। राजा परीक्षित बोले, तुम कौन हो? हे दुष्ट, मेरे साम्राज्य में एक निर्बल बैल के ऊपर कोड़े बरसा रहे हो, गौ माता रुदन कर रही है, तुम्हारा हृदय पसीज नहीं रहा? तो बोला, हे स्वामी, हे राजा, मेरा नाम कलयुग है। ये जो एक पैर के ऊपर खड़ा बैल है, ये साक्षात धर्म है, और जो संग में धेनु जो गाय रो रही है, वो साक्षात धरती माता है। मैं धर्म की हानि करने के लिए ही आया। राजा बोले, चले जाओ। कलयुग बोले, मैं जाने वाला नहीं हूं, जिसने तुम्हें भेजा है उसने ही मुझे भेजा है। हे राजन, यद्यपि मैं धर्म की हानि करता हूं, परंतु इसके साथ साथ मेरे कुछ सदपरिणाम भी हैं। बोला, सदपरिणाम? ये सदपरिणाम क्या है? कलयुग से पूछा तो कलयुग अपना परिचय दे रहे हैं कि मेरे सदपरिणाम क्या है। तो कलयुग क्या क्या क्या? यत् फलम नास्ति तपसा